नो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है पक्षियों की संख्या पर, खासकर गिद्धों की संख्या पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि गिद्ध जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो कि न सिर्फ आपके वातावरण को, पर्यावरण को साफ सफाई की दृष्टि से उसकी बहुत उपयोगिता होती है। गिद्ध की कमी पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता की बात होने जा रही है। वर्ष 1990 में जिस तरीके से जो गणना हुई थी उस पर अगर देखा जाए तो देश में गिद्धों की आबादी लगभग 5 करोड़ थी, जो अब घट के कुछ हजार हो गई है और इस पर सरकार की चिंता भी बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में जहां तक बात की जाए तो मध्य प्रदेश में राज्यों में गिद्ध की फरवरी 2024 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार गिद्धों की संख्या 10,000 से अधिक पाई गई थी, जो कि 2021 के मुकाबले ज़्यादा थी। माने 9,400 2021 में गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए गए थे। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जबलपुर संभाग में जिस तरीके से गिद्धों की गणना हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने गिद्धों की संख्या को बढ़ाने और गिद्धों को संरक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसमें गिद्धों की गणना हो रही है। पुराने जो अध्ययन उसमें ये पाया गया है कि गिद्धों की संख्या निरंतर कम हो रही थी, तो राज्य सरकार के प्रयासों के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयत्न किए गए हैं। और गिद्धों के विषय में आप सभी जैसा जानते हैं कि ये प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका अपने आप के जो पूरा इकोसिस्टम उनका एक अलग स्थान है। तो गिद्धों के बिना आप प्रकृति साफ रह सके ऐसी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो गिद्धों के अस्तित्व के साथ साथ ही अन्य प्रजातियों के अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए गिद्धों के संरक्षण की आवश्यकता प्रतीत हुई और निरंतर उस पर विभाग प्रयत्न कर रहा है। विगत 3 दिवस से हमारे जबलपुर वनमंडल अंतर्गत गिद्धों की हम गणना कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो 2 परिक्षेत्र हैं पाटन और शहपुरा, वहाँ पर वल्चरों की संख्या देखी गई है। हमारे यहाँ पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें 17 तारीख को जो गणना की गई थी उसमें 57 गिद्ध, 18 तारीख को जो गणना की गई थी उसमें 66 और जो 19 तारीख को गणना की गई उसमें 70 गिद्ध हमें देखने के लिए प्राप्त हुए हैं। विगत वर्ष जो हमारे पास आंकड़े आए थे उसमें जो अधिकतम आंकड़ा आया था वो 89 गिद्धों का आया था। उसकी तुलना में अगर हम कहें तो कुछ संख्या कम आई है। इस गिद्धों की संख्या जब काउंट की जाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमें इस बात देखने के लिए आई है कि प्रथम दिवस जब हमने गणना की थी तो हमारे पास कुल 57 गिद्ध देखने में आए थे। द्वितीय दिवस में 66 और तृतीय दिवस में 77 आए हैं, तो क्रमशः ये नंबर बढ़ते हुए उसमें आए हैं। एक ही समय पर पूरे प्रदेश में गिद्धों की गणना की जा रही है और साथ में ये भी देखा गया है कि गिद्ध एक स्थान पर स्थिर ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो इस क्षेत्र के गिद्ध थे संभव है दूसरे क्षेत्र में प्रवास उन्होंने किया हो, इसलिए गणना में कुछ कमी हुई है। पर एक जाई आंकड़ा तभी स्पष्ट हो पाएगा जब पूरे प्रदेश के आंकड़े यहाँ सामने आ पाएंगे। गिद्धों की कम होती संख्या एक बड़ी चिंता का विषय भी है और पारिस्थितिकी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर्यावरण में गिद्धों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसको बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयास हो रहा है, जिस तरीके से गिद्धों को संरक्षित करने के प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी उतने ही जागरूक हों और गिद्धों की संख्या बढ़े। कौओं की संख्या भी कम हो चुकी है जिस पर भी चिंता हो रही है। इसलिए हमारे पर्यावरण से जुड़ी, हमारी प्रकृति से जुड़ी हर उस चीज़ को बचाने का प्रयास ज़रूरी है जो न सिर्फ जीवन के लिए ज़रूरी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।